स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र स्थित पिपली गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ मंच पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और स्कूली छात्र उपस्थित रहे। मंच से बोलते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि उनके शासनकाल में जब शिक्षक होते थे तो छात्र नहीं मिलते थे और जब छात्र होते थे तो शिक्षक गायब होते थे। उन्होंने कहा कि सपा का नकल कराना जन्मसिद्ध अधिकार है। सपा शासन में स्कूलों की हालत जर्जर थी और वहां गा से गणेश की जगह गा से गधा पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि सपा नेताओं की सोच भी वैसी ही हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की योजनाएं तुष्टीकरण की नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर आधारित है। कुंदरकी उपचुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में ना तो गुंडागर्दी है, ना अराजकता। भारत की शक्ति को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए ऐलान किया कि 8, 9 और 10 अगस्त को महिलाओं को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास से जुड़ी सभी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। साथ ही हर पुलिस लाइन, कोतवाली और थाने में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है। उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई है, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है, 8, 9 और 10 अगस्त को 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और नगर विकास से जुड़ी हुई जितनी भी बस सेवा होगी, सब में फ्री में महिलाओं को यात्रा और बहनों को यात्रा की कोई सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर वे जहां भी यात्रा करना चाहेंगे वे करेंगे। और यही नहीं, जन्माष्टमी के दिन हर थाना, हर पुलिस लाइन में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन भव्यता के साथ संपन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और मुरादाबाद से ज्यादा कौन इस महत्व को समझ सकता है। इस अवसर पर मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी, आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। पिछले 8 वर्ष में 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आधुनिक व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम हुआ। उसकी फ्लोरिंग बनाई गई, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाए गए, पेयजल की व्यवस्था की गई, डिजिटल लाइब्रेरी दी गई, लैब्स दिए गए, स्मार्ट क्लास दिए गए। इतना हम करने के बाद अभी भी जो विद्यालय बच्चे हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा विकास योजनाओं के साथ साथ राजनीतिक संदेशों से भी भरपूर रहा। अब देखना होगा कि इसका आगामी चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।